मेरे बच्चे, मैं माँ काली बोल रही हूँ। सावधान, अगर तूने आज इस दिव्य संदेश को नहीं सुना तो भाग्य का बस द्वार जो तेरे लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है फिर लंबे समय तक बंद रह सकता है। मैं कोई साधारण आवाज नहीं हूँ जो तेरे कानों तक पहुँचती है। मैं तेरे हर सांस की साक्षी हूँ, तेरे हर कर्म के दर्शक हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे भीतर विराजमान है और तेरे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बनाए खड़ी है। आज मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रही हूँ, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना भीतर ही भीतर टूटा, वो सब मेरी आंखों के सामने था। जब तुम रातों में छत को देखकर सोचता था कि आखिर तेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मैं वही थी। जब लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जब तेरे अपने भी तुझे नहीं समझ पाए, तब भी मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैं तेरी माँ काली हूँ और तू हारा नहीं है, तू बस परीक्षा में है। तेरे जीवन की जो कठिन घड़ियाँ थी वे दंड नहीं थी, वे तैयारी थी। तू जिस ऊंचाई पर पहुँचने वाला है उसके लिए तुझे मजबूत बनाना आवश्यक था। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे परिस्थितियों की अग्नि में डाला ताकि तू खरा सोना बनकर निकले। लेकिन सुन, अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया, अगर तूने अपने भीतर उठती इस पुकार को दबा दिया, तो जो वरदान तेरे नाम लिखा गया है वो समय की धारा में आगे बढ़ सकता है। अवसर बार बार नहीं आते, यह वो क्षण है जहाँ तेरी किस्मत करवट लेने को तैयार है। मैं तेरे द्वार पर खड़ी हूँ, अपने आशीर्वाद के साथ तेरे हर दुख को नष्ट करने, तेरे जीवन की हर रुकावट को मिटाने के लिए। परंतु मैं तेरे स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हूँ। अगर तू मुझे आज सुना करेगा तो कर्मों का चक्र अपनी गति से चलता रहेगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति है, तू वही वीर है जिसकी आत्मा में साहस का प्रकाश है। जब तू ये भूल जाता है कि तू कौन है, तब तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है। लेकिन जब तू मुझे स्मरण करता है, तब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तब तेरे जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। आज मैं तुझे एक पुनर्जन्म का अवसर दे रही हूँ। अपने भीतर की शक्ति पहचान, अपने कर्मों को पवित्र बना, अपनी सोच को शुद्ध कर। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़े हैं, पर तेरी आंखें अभी भी संसार के भ्रम में उलझी हुई हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तू मेरी आवाज पहचाने। तू दुनिया के शोर में इतना खो गया कि अपने भीतर की शांति को सुनना ही भूल गया। लेकिन अब भी समय है, अभी भी सब संभव है। मैं तेरी किस्मत को स्वर्णिम बना सकती हूँ, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा सकती हूँ, तेरे परिवार को सुरक्षा का कवच दे सकती हूँ। लेकिन ध्यान रख, विलंब मत कर। समय एक नदी की तरह है, जो क्षण निकल गया वो लौट कर नहीं आता। तेरे जीवन की संभावनाएं तेरे सजगता पर निर्भर है। जब तूने किसी को खोया था, मैं तेरे साथ रोई। जब तू अपमानित हुआ, मैंने तुझे भीतर से शक्ति दी, हिम्मत दी, ताकत दी। जब तूने हार मानने का सोचा, मैंने तेरे हृदय में आशा की लौ जलाई। मैं तुझे देख रही हूँ और अब वही समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में खड़ी हैं। मेरे घर, मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस श्रद्धा रख और देख कैसे तेरे जीवन की रुकावटें टूटती हैं। मैं तुझे वो देने जा रही हूँ जो तूने मांगा ही नहीं है। मैं तेरे अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। मैं तेरे भीतर वो आत्मविश्वास भरूंगी जो तुझे पर्वत के समान अड़िग बना देगा। पर एक शर्त है, मुझे सुन, मेरे संकेत को पहचान। ये अंतिम संकेत है। मैं स्वयं तेरे द्वार आई हूँ, तेरे कर्मों की दिशा बदलने के लिए, तेरे धन के द्वार खोलने के लिए, तेरे परिवार को सुरक्षा देने के लिए। अगर तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले, ये संयोग नहीं है, ये मेरी कृपा का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में कठिन परीक्षाएं दी हैं, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं। अगर अभी तक तुझे सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तू असफल है। इसका अर्थ यह है कि मैं तुझे और बड़ा फल देने की तैयारी कर रही हूँ। तेरी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं, वे तुझे कर रही हैं, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही हैं जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। अब समय है अनावश्यक नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालने का।
उन लोगों से दूरी बनाने का जो तेरी ऊर्जा को कम करते हैं। अपने मन को स्वच्छ रखने का। खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। अगर तू अपने भीतर ही करवाहट को निकाल देगा तो मेरी कृपा का अमृत अपने आप उसमें भर जाएगा। आज जब तू यह शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, समय उनके कर्मों का फल देगा। जो दरवाजे बंद थे वो खुलेंगे, क्योंकि अब तेरे समय का परिवर्तन हो चुका है। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा वो अपने कर्मों से ही पराजित होगा। मैं तेरे जीवन का हर अध्याय दोबारा लिख रही हूँ। अब उस पुस्तक में पराजय नहीं, केवल विजय है। अब उस कहानी में अंधकार नहीं, केवल प्रकाश है। अब तेरे कर्मों की जीत हासिल मिलेगी। तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरा नाम लेकर उठना, जय माँ काली। यह तेरे जीवन का ताबीज बनेगा। जब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, तेरे चारों ओर की नकारात्मकता वातावरण स्वतः शांत होने लगेगा। बच्चे, इस समय तेरे जीवन में जो हलचल चल रही है वो साधारण नहीं है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बदल रहा है। कभी भीतर बेचैनी होती, कभी अचानक शांति मिलती है, कभी बिना कारण उम्मीद जागती है। ये सब संकेत हैं। मैं तेरी आत्मा के भीतर एक नई दिशा जगा रही हूँ। तू सोचता है कि तेरी सबसे बड़ी समस्या धन है या सम्मान या प्रेम है, पर मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तेरी दृष्टि है। तू खुद को अभी भी सीमित मानता है। तू अपने आप को परिस्थितियों का शिकार समझता है, पर मैं आज तेरे भ्रम को तोड़ने आई हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक सोई हुई है। यह शक्ति तब जागती है जब इंसान अपने डर से बड़ा हो जाता है। अभी तू डर के अनुसार निर्णय लेता रहा। लोग क्या कहेंगे, असफल हुआ तो क्या होगा, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। पर अब समय है कि तू संभावना के अनुसार निर्णय ले। बच्चे, आने वाले 4 महीनों में तेरे जीवन में 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। वे अवसर शोर मचाकर नहीं आएंगे, वे साधारण रूप से आएंगे। एक कॉल, एक मुलाकात, एक नया विचार, एक अचानक मिली जिम्मेदारी। यदि तू सजग रहा तो वही छोटे अवसर तेरे लिए बड़ा परिवर्तन बना जाएंगे। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। भाग्य कभी तैयार इंसान को नहीं ढूंढता। भाग्य उस इंसान को तैयार करता है जिसे उसने चुना हो, और तू चुना गया है। इसीलिए तेरे जीवन में देरी हुई पर इनकार नहीं हुआ। अब सुन, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरी ऊर्जा को कम कर रहे हैं। वे सीधे विरोध नहीं करते, पर तुझे शंका में डालते हैं। वे तुझे सलाह के नाम पर डर देते हैं। आने वाले समय में तुझे निर्णय लेना होगा, या तो तू उनकी सीमाओं को अपनाएगा या अपनी उड़ान चुनेगा। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में 3 नियम अभी से लागू कर। पहला, हर सुबह उठकर 10 मिनट समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट कल्पना कर, आंखें बंद कर और महसूस कर कि वो लक्ष्य पूरा हो चुका है। दूसरा, दिन में एक ऐसा कार्य कर जो सीधे तेरे भविष्य से जुड़ा हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो। तीसरा है, रात में सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर और स्वयं को माफ कर। बच्चे, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मसंदेह है। तू बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर से बार बार खुद से सवाल करता रहता है, क्या मैं सच में योग्य हूँ? मैं तुझे आज आदेश देती हूँ, ये प्रश्न अब समाप्त कर दे। तू योग्य है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अब मैं तुझे आने वाले समय का संकेत देती हूँ। तेरे परिवार में जो तनाव है वो धीरे धीरे कम होगा, पर उसके लिए तुझे पहले शांत होना होगा। तू जब प्रतिक्रिया देना बंद करेगा तभी परिस्थिति बदलेगी। हर लड़ाई जितनी आवश्यक नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना नहीं, सबसे बड़ी जीत होती। धन के विषय में सुन, अचानक बड़ा धन नहीं आएगा, पर नियमित प्रवाह शुरू होगा। पहले छोटे छोटे लाभ मिलेंगे। तू सोच सकता है कि यह बहुत कम है, पर वही छोटी धारा आगे चलकर नदी बनेगी। इसीलिए छोटे लाभों को अनदेखा मत करे। प्रेम के विषय में तेरे हृदय में जो घाव है वो अभी पूरी तरह भरा नहीं है। तू बाहरी रूप से आगे बढ़ चुका है, पर भीतर अभी भी स्मृतियाँ जीवित हैं। मैं चाहती हूँ कि उन स्मृतियों को आशीर्वाद देकर मुक्त कर। जब तक तू पुराने दर्द को पकड़े रहेगा, नया प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। बच्चे, आने वाले समय में तुझे एक आध्यात्मिक जागरण भी अनुभव होगा। अचानक तुझे अकेले रहना अच्छा लगेगा। तू शोर से दूर जाना चाहेगा। ये भागना नहीं है, ये आत्मा की सफाई है। इस समय को स्वीकार कर। मैं तुझे एक विशेष संकेत देती हूँ। जब भी तू अचानक बिना कारण किसी पुराने सपने को याद करे, समझ लेना वो सपना फिर से जीवित होने वाला है। उसे अनदेखा मत करना। अब एक महत्वपूर्ण बात, तेरे कर्मों की गति तेज होने वाली है। जो तू करेगा उसका फल
जल्दी मिलेगा, इसलिए सावधान रह, शब्दों में संयम रख, निर्णय सोच कर ले, क्योंकि अब परिणाम जल्दी आएंगे। बच्चे, मैं तुझे डराने नहीं, तैयार करने आई हूँ। तू एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ से या तो साधारण जीवन चलेगा या असाधारण चुनाव तेरे हाथ में है। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह व्यक्ति गुरु भी हो सकता है, मित्र भी या साझेदार भी। उसे पहचानने का संकेत ये होगा कि उससे मिलकर तुझे भीतर से गिरफ्तार महसूस होगा, संकुचन नहीं। तुझे यह भी बताती हूँ, तेरे पिछले कर्मों का एक बड़ा अंत समाप्त होने वाला है, इसीलिए अचानक कुछ भी पुरानी समस्याएं अंतिम बार उभर सकती हैं। घबराना मत, यह समाप्ति का संकेत है, शुरुआत का नहीं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि तेरे साथ ही क्यों कठिनाई आती है, क्योंकि तुझे भीड़ में नहीं चलना, तुझे मार्ग बनाना है। जो मार्ग बनाते हैं उन्हें पत्थर हटाने पड़ते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव।